ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਲੀ 2u ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਟੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਲੀ 2u ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ इधर सिंगल डेरिवेटिव सीगा, जी वेव इक्वेशन जी डबल डेरिवेटिव होगा। तो लग गया होगा पता कि ये पहला आप सल्यूशन डिसाइड किया, 3 सल्यूशन बना के एक सल्यूशन डिसाइड किया, यदा सल्यूशन कुछ होर होगा, सल्यूशन कुछ होर होगा। उवें सल्यूशन बनाने आप की बन गए केसिस बना के जो पिछले आप हीट इक्वेशन किए हैं। उस तो बाद फोरियर ये मोस्टली फोरियर साइंस सीरीज यूज होगी, फोरियर साइंस सीरीज यूज होगी इन्होंने न्यूमेरिकल तो बाकी सारा आउंदियां कि फोरियर साइंस सीरीज किवें यूज करनी है, जिवें आप पैसे यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल सारे सेम है, बस थोड़ा जिहा पिछे ये है कि इहदा सल्यूशन किद्दां बनेगा, स्टार्टिंग दे विच किस तरह का होगा, ते कॉन्स्टेंट किवें कढने ने वो आपां देखना है। तो देखो पहले समझ लो थोड़ा जिहा हुंदा की है, यू का मतलब की हुंदा, हीट इक्वेशन च यू हीट रिप्रेजेंट करदा सीगा। वेव इक्वेशन यू की होगा वो देखना अपने। वेव वास्ते की है, मान लो कि आ दो एंड पॉइंट्स ने, इतने आप कोई स्ट्रिंग बनती, ये दोनों एंड पॉइंट से आ स्ट्रिंग बनी हुई है। आप स्ट्रिंग को फड़ के आप छड़ता, इतने फड़ के इतने लिया इन छड़ता, फिर की होगा ये वेव बन, जिस तरह मर्जी कह लो, चाहे इतों फड़ के या स्टार्टिंग कर लो, स्टार्टिंग फड़ के आप इतों छड़ता, जो स्टार्टिंग फड़ के आप छांगे तो की होगा, तो वेव्स बनने शुरू हो जाएंगी इस जो आप इतों फड़ के छड़ता तो इदा वेव्स बनने शुरू हो जाएंगी। उपरों बनेगी वेव जी, उपरों फड़ के छड्डांगे स्ट्रिंग उपर होएगी तो ये वेव्स इदा बन गई उपर। जिहड़ा एक्स है वह डिस्टेंस आ वाला है, टी टाइम हो गया, तो यू की रिप्रेजेंट करता है, यू जिहड़ा है उसकी वर्टिकल डिफ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता। आ डिस्टेंस आ यू आ, जिवें आप कह दीए कि उरे यू आ, इत्थे यू की वैल्यू कितनी है, उपर डिफ्रैक्शन कितनी हो रही है, कोई डिफ्रैक्शन नहीं हो रही उपर, ये एक्स एक्सिस के उपर ही आ रहा पॉइंट, तो उरे यू 0 है। जिवें वाई एक्सिस होंदा, जिवें अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंदा है, वो वाई एक्सिस थां ते उरे यू हो। सिंबल जो मर्जी, कई बार बुक के वाई पा देंगे ने, वो भी ठीक है। सिंबल जो मर्जी हो, जो भी उरे सिंबल यूज होगा वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, आ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा कि डिफ्रैक्शन कितनी हो रही है। तो आप लग भी रहा पता कि ये जेड़ा एक्स जो भी लेंथ दी हुई है, मान लो आ लेंथ स्ट्रिंग की एल आ, जो अपने को टी आप इनफिनिटी भराने पिछे किया, तो जो यू हैगा वो इनफिनिटी नहीं होगा, इस पा के छड़ता अपने टाइम पा के की होगा, फिर इतों फड़ के आप छड़ता, ये स्ट्रिंग इदा मूव करेगी हौली हौली टाइम पा के जे मान लो मैं हूँ आ स्ट्रिंग बनती, ये स्ट्रिंग फड़ के तो छड़ के मूव करेगी, घंटे बाद आके मैं देखिया स्ट्रिंग स्टेबल हो जाएगी। मतलब कि जिवें जिवें टाइम लंघी जाएगा, जो यू हैगा अपने कोल इदा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाए। जे आप ये गल करिए, ये गल्लां समझण वालियां ने सारियां, यू टेंड्स टू इनफिनिटी। जे मैं हुण इत्थों स्ट्रिंग फड़ के छड्डदा इत्थों, तो मैं 5 दिन बाद आवां, 10 दिन बाद आवां, मान लो टाइम ज़्यादा, टाइम इनफिनिटी मतलब बहुत टाइम पा के, मैं बहुत टाइम नहीं पा रहा, मैं इदा कहना कि चलो मैं घंटे बाद आवां, जे फड़ के छड्डता, जे घंटे बाद आके देखांगे कि इसकी डिफ्रैक्शन वड्डी हो जाएगी, मतलब कि यू इनफिनिटी हो जाएगा, वड्डा होगा, मतलब कि डिफ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ये तो अपनी कॉमन सेंस आ,
जे आप इतों फड़ के छड्डांगे तो टाइम पा के जो आप घंटे बाद आवांगे आप देखांगे कि ये स्टेबल होगी। टाइम पा के हौली हौली पहला उच्चा ज़्यादा हो रहा, फिर हौली हो जाऊगा, फिर होर घट जाऊगा, फिर होर घट जाएगा, फिर होर घट जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इदा नहीं है कि जे आप बहुत टाइम बाद आवांगे तो डिफरैक्शन जी हैगी वो बढ़ के बहुत वड्डी होगी। इन्फिनिटी डिफरैक्शन मतलब की हो गया, डिफलैक्शन इन्फिनिटी मतलब की हो गया कि यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जे आप थोड़ा जहा छड्डांगे तो टाइम पा के वापस आवांगे तो यह बहुत वड्डा होगा, इदा नहीं होगा, सगों टाइम पा के घटेगा। तो ये भी वो वांगू ही आ कि यह इन्फिनिटी नहीं होगा। जो टाइम आप लवांगे इनफाइनाइट तो यह इन्फिनिटी नहीं होगा जिवें आप पहला किया। ये चीज़ काहदे वास्ते सीगी, ये जिहड़े आप तीन तरह के सोल्यूशन कड्डांगे वो डिसाइड करने वास्ते सीगा। तो देखो इसका न्यूमेरिकल करवाना है, बस स्टार्टिंग ये मेन होगी। बाकी जी फोरियर सीरीज है जिमें आप हीट इक्वेशन लाई सी उदा ही लगेगी फोरियर सीरीज। तो फोरियर ये साइन ही यूज करनी, कोसाइन ही यूज करनी हो। तो देखो ध्यान न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो पहला न्यूमेरिकल करना स्टेटमेंट देख लो, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन दी हुई है कॉरसपॉन्डिंग टू ट्रायंगुलर इनिशियल डिफरैक्शन। ये कोई फर्क नहीं पैंता, डिफरैक्शन का नाम है जो एफ एक्स की वैल्यू हैगी आ, इनू ट्रायंगुलर कहने आप। जो लोड़ नहीं हैगी, डिफरैक्शन दी हुई है इनिशियल मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 होगा। जी पहला आप हीट इक्वेशन करते आ रहे हैं, इनिशियल मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 होगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हुण ये कंडीशन एक एक्स्ट्रा गिवन होगी, हीट इक्वेशन के वेलोसिटी की गल नहीं हुई। फिर ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों दी होगी वेलोसिटी वाली, ये आप न्यूमेरिकल करांगे। ये एक कांस्टेंट हीट इक्वेशन के कंपैरेटिव ज़्यादा होगा, वो कांस्टेंट कट्टण वास्ते नाल कंडीशन एक्स्ट्रा गिवन दी हुई है। ये हीट इक्वेशन नालों एक कांस्टेंट वध होगा, डबल डेरिवेटिव आ गया ना, वो सिंगल डेरिवेटिव सी। तो वो लहदा एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कट्टण वास्ते, वो एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने वास्ते एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है अपनी वेलोसिटी। ये तकरीबन हरेक क्वेश्चन की गिवन होगी। मुझे एक समझ आ गया, सारे समझाएंगे। तो देखो हम किवें हैगा, पहला होगी स्टार्टिंग सारा ये सोल्यूशन बनावांगे कि स्टार्टिंग सोल्यूशन किवें होगा, फिर आप सॉल्व करांगे। तो देखो इक्वेशन गिवन अपन इतों स्टार्ट कर लेने, करली 2u बाय करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर करली 2u बाय करली एक्स स्क्वायर। तो सैपरेशन ऑफ वेरिएबल लावांगे मैथड, u मान लिया आप एक्स एक्स टी टी, देयरफॉर करली 2u बाय करली एक्स स्क्वायर आ गया एक्स डबल डैश टी, करली 2u बाय करली टी स्क्वायर आ गया एक्स टी डबल डैश। ये 1 च भरता, देयरफॉर 1 बिकम्स, ये आ गया एक्स टी डबल डैश सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। जो सारा एक पासे इकट्ठा करांगे जी। दिस इंप्लाइज ये आ गया एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी। आप क्या सी कॉन्स्टेंट नीचे ले आना होगा जी, पहला हीट इक्वेशन किया लैम्डा मान लिया आपने। तो ये एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 आ गया, टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर लैम्डा टी इक्वल टू 0 आ गया। ये सिंबॉलिक फॉर्म बना ली अपने, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, इन्हों डी डैश पा लिया जी पिछे करते आ रहा हीट इक्वेशन सारा उही कुछ है। बस वो की सीगा सिंगल डेरीवेटिव से डबल डेरीवेटिव आ गया। तो ये रिजर्व इक्वेशन बनावांगे, इतों डी की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट लैम्डा, ये रिजर्व इक्वेशन बनावांगे डी डैश की, ये डी डैश की वैल्यू आऊगी प्लस माइनस सी अंडर रूट लैम्डा। ये फिर केसिस बनावांगे। बस यही फर्क आ, जो पढ़ रहे होंगे पता लग गया होना। ये डी डैश दी 2 वैल्यूज आई, उस करके पहला एक वैल्यू आई सी हीट इक्वेशन के एक वैल्यू करके एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आया से, 2 वैल्यू आते 2 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आएंगे। मतलब एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इतों वध होगा हीट इक्वेशन के कंपैरेटिव।
तो इतों अपने को केस लिया पहला केस फस्ट लैमडा पॉजिटिव मनिया लैमडा ਨੂੰ केस के ले लिया के नॉट इक्वल 0 पॉजिटिव है जी पिछे करते आ गए तो डी का आंसर आ गया प्लस माइनस के डी डैश आ गया प्लस माइनस सी के तो इतों एक्स की वैल्यू आ गई C1 cos सॉरी e की पावर kx C2 e की पावर माइनस kx ਅਤੇ t की वैल्यू आ गई C3 e की पावर CKT प्लस C4 e की पावर माइनस C ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है विद रिस्पेक्ट टू टी है एक्स वास्ते एक्स है टी वास्ते टी है तो सोल्यूशन बन गया देयरफॉर सोल्यूशन इज ये एक्स यू सीगा यू एक्स टी C1 e की पावर kx C2 e की पावर माइनस kx अगे है C3 e की पावर CKT C4 e की पावर CKT इनू आप नंबर 2 पा लो केस सैकेंड लिया आपने लैमडा इक्वल टू 0 तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 0 आ गई डी डैश भी प्लस माइनस 0 आ गया मैं सीधा पाना जो यू एक्स टी है एक्स की वैल्यू कितनी आऊगी C5 प्लस C6x तो ये आऊगी C7t C7 प्लस C8 एक्स तो टी आउणगे जी मैं सीधे मल्टीप्लाई करते हैं ये तीजा ये सैकेंड टाइप का सोल्यूशन बन गया नंबर 3 पाली हम केस तीजा लवांगे केस थर्ड लैमडा ले लिया आप नैगेटिव तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा के डी डैश आ गया प्लस माइनस आयोटा सी के सीधी पा रहे हैं कि यू एक्स टी की वैल्यू जो है वो आ गई C9 cos kx C10 sin kx C11 cos CKT C12 sin CKT ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ u is not infinite as t tends to 0 ਜੇ t ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਕਿ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਜੇ t ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰਾਂਗੇ आ टी ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਾਰਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 0 ਹੁੰਦਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੇ t ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰਾਂਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ देयरफॉर ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ 1 इज uxt is equals to C9 cos kx C10 sin kx C11 cos kct this one CKT पर ਅਤੇ C12 sin CKT ਇਹ ਚ कांस्टेंट 4 बने पहला 3 बन गए सी चलो देखो ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ डिसाइड हो गया जी ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ जो है वो कंडीशन यूज करके ਆਪਾਂ कांस्टेंट ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पर देखो ध्यान ਨਾਲ स्ट्रिंग ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ स्ट्रिंग जो है ਇਹਦਾ ਬੰਨੀ ਹੋਊਗੀ स्ट्रिंग ਜੇ स्ट्रिंग ਇੱਥੋਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ
ये एल है डिस्टेंस दिता है। हुण ध्यान रखना पहला किता जिहड़ा पहला मैं एग्जाम्पल लैके समझाया सी वो इत्थों स्ट्रिंग फड़ के आप ऊपर लै गए थे, पर ये स्ट्रिंग इत्थों बन्नी होगी डिफलैक्शन आप इत्थों करांगे फड़ के, इत्थों फड़ के उपर डिफलैक्शन करती छड्डता, जे फड़ के आप छड्डांगे डिफलैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। ये बन्ने हुए इत्थे कोई डिफलैक्शन नहीं होगी। डिफलैक्शन मतलब कि ये हिस्सा उपर नीचे नहीं होगा बिकॉज इतने स्ट्रिंग बनी हुई है। जिहड़ा उपर नीचे डिस्टेंस है यू बने समझना ध्यान है। उरे चलो एक्स 0 आ, उरे एक्स कितना होगा एल होगा, ये यू मान लिया अपने समझाने वास्ते। इत्थे स्ट्रिंग बनी हुई है, आप फड़ के छड्डांगे स्ट्रिंग इतना उपर नीचे होएगी। जो स्ट्रिंग इदा उपर नीचे होएगी आ सिरा बनिया होने करके उपर नीचे नहीं होगा। जो उपर नीचे नहीं होगा उपर नीचे नाल ही यू वेरी करेगा, जो उपर होगा यू पॉजिटिव आ, जे इत्थे होगा यू पॉजिटिव आ, जे इत्थे होगा यू नैगेटिव। पर जे ये सिरा मूव नहीं कर रहा इत्थे आ तो इत्थे यू कितना होगा 0 होगा। मतलब एक्स इक्वल टू 0 ते टाइम जो मर्जी होवे ये 0 होगा। मतलब टाइम जिन्ना मर्जी होवे ये सिरा बन्निया होने करके उपर नीचे मूव नहीं करेगा, आ भी सिरा बन्निया होने करके उपर नीचे मूव नहीं करेगा। मतलब यू एल टी ये भी 0 है। ये कंडीशन आप दिमाग लाने दित्ती हो चाहे ना दित्ती हो। ये भरांगे आप ये नंबरिंग 5 पाओ पुट किया x इक्वल टू 0 इन 5, 0 हो गया वैल्यू कितनी होगी u 0 टी बन जाएगा। u 0 टी की वैल्यू कितनी है 0, तो आ गया 0 इज इक्वल टू C9 x ਨੂੰ 0 भरया साइन 0 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा C11 cos CKT C12 sin CKT। पहला मल्टीप्लाई 0 आ रहा जां तो आह 0 होगा जां आह 0 होगा। मान लो जे आह 0 हो गया, फिर जे आह 0 हो गया आ 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग किया यू का आंसर 0 आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए जो पिछे किया आपने, तो आह टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। जे आह टर्म 0 होगी तो ये भरांगे इन्हें सारा आंसर 0 कर देना, यू का आंसर 0 आ जाएगा। यू तो आप कटना कितना होगा 0 नहीं होना चाहिए, फिर आह 0 नहीं हो सकता, फिर पक्का आह 0 हो। जे आ 0 होगा तो इतों कितना आ गया C9 की वैल्यू जो है वो 0 होगी। हूँ उस तो बाद पुट x इक्वल टू L इन 5 ULT ये भी 0 है। ये भरता C9 cos KL C10 sin KL। बस स्टैप बाय स्टैप ध्यान ना करना जी। C11 cos CKT C12 sin CKT। अपना आंसर बन गया ये C9 का 0 कटिया है, ये भरता जी 0। ये आ गया C10 sin KL, अगे आ गया C11 cos CKT प्लस C12 sin CKT। हूँ पहला वांगू 3 टर्म आ गई अपने जे आंसर 0 आ रहा तो इन्हों चों कोई घट्टो घट्ट कोई एक तो पक्का 0 होगा ही होगा। आ पहला डिसाइड करता 0 नहीं होगा। जे आ 0 हो गया इस भरांगे इन्हें सारा 0 कर देना, यू का आंसर 0 आ जाएगा। 0 नहीं आ रहा कुछ ना कुछ तो कटना आप। फिर जे आ 0 हो गया फिर C9 पहले 0 कटे आप, C10 भी 0 करता, आ टर्म 0 बन जाएगी सारी। जे आ टर्म 0 बन गई फिर भी 0 आंसर आ जाए, फिर कुछ नहीं पता होना आप। तो आ टर्म भी 0 नहीं हो सकती, आ भी नहीं हो सकता। इतों की मतलब बन गया जो साइन KL है यह पक्का 0 होगा, तो KL की वैल्यू आ गई N पाई, तो
की दी वैल्यू आ गई n पाई बाय l, n बिलोंग टू जो इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो मर्जी मान लो, ये आ गया अपने को। हुण पहला न्यूमेरिकल इदां सीगे जिहड़े अपने हीट इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे, हुण इहदे विच होर वैल्यू कड्ढण वास्ते एक कंडीशन होर दित्ती हुई है, वो कंडीशन यूज नहीं करनी। पहले कंडीशन दित्ती की हुई है, दिता होया हैगा इनिशियल वेलोसिटी 0। वेलोसिटी की होंगी है पहला पढ़िया है जी, करली यू बाय करली टी, किसी का भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करांगे वो वेलोसिटी होंगी है। इनिशियल मतलब कि जो टैंपरेचर कितना हैगा टाइम टाइम 0, करली यू बाय करली टी करके टाइम 0 करके फिर अपन यूज करना। चलो फिलहाल यूज करने तो पहला हमेशा जिहड़ियां दो वैल्यूज कड्ढियां आपां ने इह च भरनियां होंदियां। देयरफॉर 5 बिकम्स, ये आ गया u xt c90 कढ़िया आपां ने, c10 की वैल्यू पता नहीं हैगी, c10 sin kx k की वैल्यू पता आपां नूं, यह है n पाई x बाय l, c11 कॉस n पाई c पा लेने आप, या सी एन पाई कर लो, टी बाय एल प्लस c12 साइन सी एन पाई टी बाय एल। चलो आ गया पार्शियल डेरिवेटिव की कंडीशन यूज करने तो पहला ये वैल्यू भर लैनी है। फायदा की होगा, देखो ये कॉन्स्टेंट कंबाइन हो जाएंगे जी, कॉन्स्टेंट कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन मतलब C10 अंदर मल्टीप्लाई करांगे, तो ये आ गया साइन n पाई x बाय l, अगे आ गया C10 C11 कॉस C n पाई टी बाय एल, अगे आ गया C10 C12 साइन CN पाई टी बाय एल। ये पहला भी किया आप हीट इक्वेशन, नवा कॉन्स्टेंट मान लो, ये A1 मान लो, A2 मान लो, तो ये आ गया साइन n पाई x बाय l, ये आ गया A1 कॉस CN पाई टी बाय एल, इनू मान लो A2 साइन CN पाई टी बाय एल, वेयर A1 लिया आपने C10 C11 ते A2 लिया आपने C10 C12। हुण आपां इस तो बाद पार्शियल डेरिवेटिव वाली कंडीशन यूज करांगे। मतलब पहला आपां ही करदे हां, करली यू बाय करली टी कढ लैंदे हां। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करना हैगा, जे विद रिस्पेक्ट टू टी करना पार्शियल डेरिवेटिव तो एक्स कॉन्स्टेंट इहदा कितना टी नाल डेरिवेटिव, पहला A1 कॉस का साइन बन जाएगा, दोबारा फिर डेरिवेटिव किया वो आ गया CN पाई बाय प्लस A2 कॉस CN पाई टी बाय एल, CN पाई बाय एल, ये आ ये नंबर 6 पा दें। हुण इहदे विच कंडीशन यूज करनी है आपां, कंडीशन किवें है, कंडीशन दी हुई है कि नाउ करली यू बाय करली टी, जो आप टी नूं 0 करांगे, ये इनिशियल वेलोसिटी आ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो पुट करता टी इक्वल टू 0 ये, तो ये वैल्यू कितनी है 0, ये आ गया साइन n पाई x बाय l, 0 भरया साइन 0 सारा 0 कर देगा, ध्यान वैल्यू ये कॉस 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा A2 CN पाई बाय l। हुण सिंपल जी गल, ये चाहे ना पाओ 0 ही है। हुण मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, जहाँ तो आ 0 होगा, जहाँ आ 0 होगा, जहाँ आ 0 होगा। हुण आप देख सकते हैं कि चलो n का 1 2 3
4 5 ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟਰਮ 0 नहीं होगी, सी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन होंगी है जी, जे आही 0 हो गया तो कुछ नहीं बनना, मतलब गल की आ 0 नहीं हो सकती, आ भी 0 नहीं हो सकता, क्यों जे आ 0 हो गया ये भरांगे ये 0 तो यू का आंसर 0 आ जाएगा, 0 तो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू कटनी है अपन, तो अंडरस्टूड है फिर इतों की होगा, देयरफॉर A2 0 होगा। इन्होंने तिना चों कोई ना कोई एक 0 चाहिए, आ भी 0 नहीं हो सकता, आ भी नहीं हो सकता, तो आ 0 होगा, तो A2 की वैल्यू आ गई, देयरफॉर 6 बिकम्स, ये आ गया UXT इज इक्वल टू sin n पाई x बाई L A1 cos C n पाई T बाई L, ये अपना आंसर आ गया A2 0। बस ये आ कि थोड़ा लंबा होकर इदा बनूगा जी अपने को वेव इक्वेशन होगी। हुण इस तो बाद जिवें आपां फोरियर सीरीज यूज की जी उवें ही करना, मैं लिख लेना जी, देयरफॉर जो UXT है वह आंसर आ गया, अगे समेशन पावांगे, पहला करते हैं समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी, इनू an लवांगे, ये है sin n पाई x बाई L, इत्थे cos C n पाई T बाई L, अपना हुण ये देखना आपां ने, ये साइन कॉस दोनों आ रहे हैं, जो साइन कॉस दोनों आ रहे हैं तो ये फिर ये साइन लाई आप, जे कोसाइन वाली होंगी तो A0/2 लाना सी, तो ध्यान रखना कि जो टर्म एक्स वाली है आप चेक करनी है, जे टर्म एक्स वाली है जे वो साइन च आ रही है तो साइन की लानी है फोरियर सीरीज, वेव इक्वेशन जो साइन की ही बनेगी सारे। चलो ये आ गया अपने को, तो आलसो हुण आप सिर्फ an कढ़ना, an का फॉर्मूला की होगा, पहला ये 0 भर लीए, पुट t इक्वल टू 0, कंडीशन दी हुई है अपन, ये कंडीशन जो fx की वैल्यू है ये इनीशियल कंडीशन आ, इनीशियल कंडीशन की होती है जो टाइम 0 हो गए, ये दिता होया कोई ना कोई वैल्यू, मैं लिख देना, चलो ये है जी 2k x बाई L 0 लेस देन x लेस देन L/2, 2k बाई L माइनस x L/2 x लेस देन L, तो t नूं 0 भरिया तो इसकी वैल्यू कितनी है f(x), तो f(x) आ गया n गोज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी an sin n पाई x बाई L बिकॉज cos 0 1 होगा, ये बस यही है कि जो वेव इक्वेशन सी हीट इक्वेशन जो ई की पावर आती सी नाल ये कॉस होगा जी, इन्ना कुछ नहीं। चलो आ गया, हम इस तो बाद आप an की वैल्यू कढ़ांगे जो पिछे करते आ रहे हो, an का फॉर्मूला होंदा आलसो an है 2 बाई L 0 टू L fx dx, fx अगे साइन n पाई x बाई L dx, तो 2 बाई L 0 टू L/2 वैल्यू भर लेने, पहला fx की वैल्यू भरती 0 टू L/2 वास्ते 2kx बाई L साइन n पाई x बाई L dx प्लस L/2 टू L 2k बाई L माइनस x साइन n पाई x बाई L, ये पहला भी क्वेश्चन दिता, बस ये कॉन्स्टेंट पहले ही कढ़ लो बाहर, 2k बाई L 2k बाई L कॉन्स्टेंट सारा इकट्ठा बाहर कर लो, फिर इनू फर्स्ट फंक्शन मान के ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सैकेंड, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सैकेंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे, ये आ जाएगा कॉमन कटिया 4k बाई L स्क्वायर, फर्स्ट एज थे साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगी,
माइनस कॉस, मैं सीधा कर रहा जी, अंदर कॉस आ जाएगा दोबारा, वो दोबारा इंटीग्रेशन की साइन बन जाए। पिछले लैक्चर भी आप किया है, लिमिटा भर लो ये भरनी है अपने 0 to L/2, ये भी भरनी है आप 0 to L प्लस अगे लिया पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस अगे पा लो, लिमिटा भर लो L/2 to L, फिर माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करती, ये आ जाएगा साइन n πx/L ओवर n L होल स्क्वायर L/2 to L, ये अपना ओवरऑल। हम लिमिटा भरा गया पहले यही नंबरिंग 7 पा के रख लो। तो लिमिटा भरिया आ गया 4k/L², ये L/2 भरिया माइनस L/2 कॉस n π/2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n π/L, 0 भरेगा 0, cos 0 1 0 हो जाएगा सारा, ये L/2 भरिया प्लस साइन n π/2 हो जाएगा, नीचे n π/L का होल स्क्वायर, 0 भरिया साइन 0 0, ये L भरिया 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो लो लिमिट भरांगे प्लस हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन ने ये तुम देख लियो, ये आ गया cos n π/2 और n π/2, L भरिया साइन n π वो 0 होगा, L/2 भरिया माइनस माइनस बाहर माइनस का प्लस हो जाएगा। ये लास्ट लैक्चर सेम न्यूमेरिकल आप किया है जी, देख लियो, अदरवाइज काम तो सौखा ही है जी, इंटीग्रेशन सिंपल है। आ टर्म कैंसल होगी जी, आ दोनों टर्म आपस ऐड होगी, आह टर्म कॉन्स्टेंट बाहर कढ़ लवो, मतलब 4k/L² L² अपॉन n² π² बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा 2 साइन n π/2, ये L² कट गया जी, ये ओवरऑल आंसर बन गया 8k ओवर n² π² साइन n π/2, ये आ गया। ये अपना हम ए एंड आंसर है भर देवांगे, जो आ गया आंसर है जी। Therefore 7 becomes uxt is equals to summation n goes from 1 to infinity an 8k over n² π² sin n π/2, an की वैल्यू भरती, अगे साइन n πx/L तो हैगा सीगा, अगे cos c n πt/, ये अपना ये आप 8k अपॉन π² बाहर कढ़ सकते, बिकॉज समेशन n उपर n वाले टर्म नहीं कढ़ सकते बाहर, आप बाकी टर्म कढ़ सकते, ये उद तक अपना आंसर है। अदरवाइज इदा भी कर सकते हैं आप कि ये कॉमन कढ़ लवो जी, चलो 8k अपॉन π² का बाहर आ गया, वैल्यू भर सकते समेशन, पहला n = 1 भरिया साइन 90 कितना होता 1, ये 1 हो गया, ये भरिया 1, देख लो ध्यान, मैं समेशन खोल के दिखा रहा, इदा भी लिख सकते आप आंसर, चलो ए टर्म तो सारी बाहर आ गई, n ਨੂੰ 1 भरिया 1² बन गया, ये मैं सीधा कर रहा, n ਨੂੰ 1 भरिया साइन 90 वैल्यू कितनी है 1, लोड़ नहीं पाने की, ये n ਨੂੰ 1 भरिया साइन πx/L, ये n ਨੂੰ 1 भरिया cos c πt/L, हूँ 2 भरिया
2 ਸਕੁਅਰ आ गया, इतने भर लेने 2 भरांगे साइन पाई होंगे 180, साइन 180 0 होंगे, वो सारा 0 कर देगा, 2 लोड़ नहीं भरन की। फिर 3 भरांगे आप नीचे आ गया 1/3 स्क्वायर, 3 भरया 3 × 90 270, साइन 3π/2 जो है ये -1 होंगे तो यदी वैल्यू माइनस आ जाएगी। ये 3 भरता साइन 3πx/L cos 3c/t/L हूँ 4 भरया, ये भर रहे कला, ये साइन 2π बन जाएगा, साइन 2π 0 होंगे, वैसे कितना भी है जी जोड़ा साइन nπ होंगे 0 होंगे, पिछले किया 1 2 3 4 साइन 1π साइन 2π साइन 3π साइन 4π सारे 0 होंगे। जे आप n नूं 4 भरांगे ये साइन 2π बन जाएगा, साइन 2π 0 फिर लोड नहीं लिखने, सारा 0 कर देगा। तो 4 तो 5 भरया, हूँ 5 भरया पैच, ये आ गया 1/5 स्क्वायर साइन 5π/2, साइन 5π/2 यह बनेगा साइन 2π + π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव आएगा तो साइन 91 होंगे, ये 1 बनेगा प्लस का, इतने प्लस आ गया। ये 5 भरया अपने साइन 5πx/L, इतने भरया cos 5c/t/L, बस 3 टर्मां बहुत होंगे ने, ये अपना ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ये वैसे करके दिखाया जी, अदरवाइज उन्हें तक अपना आंसर सही है। चलो ठीक है जी, ये वेव इक्वेशन के क्वेश्चन सीगे जी, ये क्वेश्चन ट्राई कर, सारे इको नाल दे क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में, तो ये ट्राई कर लियो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो। थैंक यू।